हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट रूल्स कांस्टेबल मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। देखिए, पहले हमने किचन स्टाफ के लिए डिस्कस किया था, उसमें कौन कौन से पोस्ट थे। तो किचन स्टाफ में कांस्टेबल कुक, वाटर कैरियर, मसालची, टेबल बॉय, ये सब कांस्टेबल किचन स्टाफ में है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ में कौन कौन से पोस्ट हैं उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कांस्टेबल दफ्तरी है, पियोन है, फराश, कांस्टेबल सफाई कर्मचारी, मिनिस्ट्रियल स्टाफ का सफाई कर्मचारी। यहाँ पर अब इसमें देखिए, जो दूसरे सफाई कर्मचारी हैं वो भी इसी में आते हैं या ओनली मिनिस्ट्रियल स्टाफ के सफाई कर्मचारी इसमें आते हैं, उसका भी पूरा आपको बताएंगे डिटेल। नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, एज क्या रहेगा, क्वालिफिकेशंस। और दूसरी बात ये कि जो भर्ती आने वाली है वो कौन कंडक्ट करेगा, तो पूरा डिटेल इसमें आपके लिए बताएंगे। कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में दिया गया है। इसमें देखिए, ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें 30 डेज में कमेंट्स भी मांगे गए हैं सीआरपीएफ का वेबसाइट पर लोड होने के बाद में। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे जीएसआर कौन से हैं, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कॉन्फर्ड बाई सेक्शन 18 ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एक्ट 1949, 66 of 1949 and in suppression of the Central Reserve Police Force Constable Daftari, Constable Peon, Constable Farash and Constable Safai कर्मचारी Ministerial Recruitment Rules 2020 except as things done or omitted to be done before such suppression, the central government hereby makes the following rule regulating the method of recruitment to the posts of constable multitasking staff of group C post in Central Reserve Police Force, the Ministry of Home Affairs namely। यानी कि ये जो 4 पोस्ट हैं इसमें कौन कौन से हैं, कांस्टेबल दफ्तरी, कांस्टेबल पियोन, कांस्टेबल फराश और कांस्टेबल सफाई कर्मचारी मिनिस्ट्रियल। जो अभी तक इनको अलग अलग इन नाम से बोला जाता था, अब इनका नाम क्या हो जाएगा, पदनाम इनका हो जाता है कांस्टेबल मल्टीटास्किंग स्टाफ। इनके रूल्स बनाए गए हैं। अभी इसमें शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट है कि ये मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी रूल्स है और कब से प्रवर्तन में आएंगे। पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गजट, ऑफिशियल गजट में पब्लिश होने के साथ ही ये प्रवर्तन में आ जाएंगे। एप्लीकेशन कॉलम 1 ऑफ शेड्यूल एनेक्स टू दीज रूल्स। नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में भी पूरी बात की गई है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, एज लिमिट, क्वालिफिकेशंस, उस सब के बारे में पूरी बात की जाएगी। इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है कि पर्सनल होल्डिंग द पोस्ट specified in the column 1 of schedule annexed herein immediately before the commencement of these rules on the regular basis shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules। इसका मतलब यह है कि जो हमारे साथी जो अभी तक भर्ती हो रखे हैं सीआरपीएफ में, कांस्टेबल दफ्तरी है या फराश है या पियोन है या सफाई कर्मचारी मिनिस्ट्रियल के पद पर काम कर रहे हैं, उनका पदनाम क्या होगा, ये गजट नोटिफिकेशन प्रवर्तन में आते ही उनका पदनाम कांस्टेबल मल्टीटास्किंग स्टाफ हो जाएगा, कांस्टेबल एमटीएस। और वो अकेला सीआरपीएफ में ही नहीं, वो जितना भी सीएपीएफ है उनमें सब में ये सब हो जाएगा। डिसक्वालिफिकेशन के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, कौन इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। और मेडिकल फिटनेस, शेप 1 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइन 20 मई 2015 की मेडिकल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। और पावर टू रिलैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, वो इसमें रिलैक्स कर सकती है। इन एलिजिबिलिटी ऑफ नॉन सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इसमें भी पहले हम बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट विद द प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन राइटिंग बी अपॉइंटेड अंडर दीज रूल्स। सुपर एनुवेशन, अब इसमें कितना होगा, 60 ईयर्स पे होगा सुपर एनुवेशन। मिनिस्ट्रियल स्टाफ में आ गया ये। और मल्टीटास्किंग सेविंग्स, अब इसमें देखिए नंबर ऑफ सैंक्शन पोस्ट। अब सबसे पहले तो नेम ऑफ पोस्ट ये हो गया है कांस्टेबल मल्टीटास्किंग स्टाफ। नंबर ऑफ पोस्ट, ये 987 पोस्ट 2021 को सीआरपीएफ में सैंक्शन पोस्ट है ये। इससे आप मतलब ये नहीं निकाल लेना कि इतना पोस्ट का वैकेंसी आएगा, ऐसा नहीं है कि इतने का वैकेंसी आएगा। 987 पूरा सीआरपीएफ में सैंक्शनड पोस्ट है ये, जो कांस्टेबल एमटीएस है। अब जिसमें कितना वैकेंसी 2021 तक खाली होता है, वो वैकेंसी जो है वो अभी नई भर्ती में वो वैकेंसी आएगी। क्लासिफिकेशन, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी, नॉन गस्टेड, नॉन मिनिस्ट्रियल,
लेवल इन द पे मैट्रिक्स, इसमें लेवल इन द पे मैट्रिक्स में 21,700 से 69,100 तक का है। और सिलेक्शन पोस्ट ये यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है। एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स, डायरेक्ट रिक्रूट्स के लिए क्या एज लिमिट होगा, तो वो 18 से 25 होगा, जो अब तक 18 से 23 हुआ करता था। रिलैक्सेबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट एंड एक्स सर्विसमैन एंड अदर स्पेशल कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर इशूड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये भर्ती कौन कंडक्ट करेगा। तो अभी तक ये भर्ती जो है इसमें एसएससी कंडक्ट करेगी या कोई दूसरी एजेंसी सीआरपीएफ खुद से कंडक्ट करेगी, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो कही गई है वो ये कही गई है, इन केस of recruitment through the staff selection commission, the crucial date of determining the age limit shall be as advertised by SSC। देखिए SSC की जो भर्तियाँ होती है उसमें एज लिमिट का बता दूं आपको कि फर्स्ट हाफ में यानी कि 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक यदि एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है तो 1 जनवरी उस साल का जो 1 जनवरी होता है उससे एज का डिटर्मिनेशन होता है। और यदि दूसरे हाफ में यानी कि 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक एग्ज़ाम होता है तो 1 अगस्त से एसएससी का एग्ज़ाम्स जो होती हैं उनका एज डिटर्मिनेशन होता है। जबकि सीआरपीएफ का जो एज डिटर्मिनेशन है वो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म होता है, क्लोजिंग डेट उस डेट से होता है। तो वो उसका हम वेट करते हैं कि एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है। सीआरपीएफ कंडक्ट करवाती है तो जो क्लोजिंग डेट होगा वो होगा, और यदि एसएससी कंडक्ट करवाएगी तो अभी इस साल में वैकेंसी यदि आती है 2021 में तो 1 अगस्त को आप 18 से 25 आपका एज नहीं होना चाहिए, 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 18 से कम नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि ओबीसी एससी एसटी जो है उसके लिए रिजर्वेशन है। तो जो हमारे साथी ओवर एज हो गए विशेष रूप से एसएससी जीडी की भर्ती में, उनके लिए ये बहुत एक उम्मीद की किरण है। अब इसमें क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की यहाँ पर कोई बात नहीं कही गई है। यहाँ पर सिर्फ क्वालिफिकेशन जो है उसमें मैट्रिकुलेशन ऑब्लिक 10th पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो जो कोर्स जो हमारा एनएसडीसी का जो कोर्स है वो इस पर लागू नहीं होता है। एमटीएस पर एनएसडीसी के कोर्स के बारे में कोई बात नहीं कही गई है यहाँ पे। लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि सफाई कर्मचारी की यदि आप भर्ती देखना चाहते हैं, देखिए फराश, पियोन में जो भर्तियाँ होती थी पहले उनमें किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं होता था। दफ्तरी में भी किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, दफ्तरी भी सिर्फ 10th पास, तो उसके अकॉर्डिंग ये 10th पास है। लेकिन आप यदि सफाई कर्मचारी का भर्ती देखना चाहते हैं तो आपको एनएसडीसी का कोर्स जो है वो कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी इसमें नहीं लिखा है लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड 165 सेंटीमीटर हाइट है, 75 से 80 सेंटीमीटर है, 155 महिलाओं के लिए है। और मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल एसटी जितना भी है पूरे देश में उनका 160 है, और ये जो एलडब्ल्यू इफेक्टेड एरियाज है उनका 158 है, और नॉर्थ ईस्टर्न कैंडिडेट्स जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के उनके लिए 155 है। और मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट्स फॉलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ गढ़वालीज, कुमाऊनी, जो एसएससी जीडी में जिस प्रकार से रिलैक्सेशन दिया जाता है वैसा ही यहाँ पर भी दिया जा रहा है। आप इसका पूरा देख सकते हैं। वेट जो है वो अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइन होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड, यहाँ पर भी जो मेडिकल स्टैंडर्ड में है उसमें थोड़ा सा निराश करने वाला पॉइंट है कि अब तक इसमें कलर परसेप्शन 4 होता था और अब इसमें कलर परसेप्शन 3 हो गया है। तो जो हमारे कलर ब्लाइंड के जो साथी होते थे, जो जीडी में भर्ती नहीं हो पाते थे कलर विजन की वजह से, वो इसमें भर्ती हो जाते थे। ये यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है। ये मस्ट क्वालिफाई द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड रिटन टेस्ट। अब यहाँ पर कहीं भी एक्सपीरियंस या किसी प्रकार के ट्रेड टेस्ट की बात नहीं कही गई है, और प्रोबेशन 2 ईयर्स है वो सभी में होता है। अब इसमें आपको इसका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा वो भी आपको दिखाते हैं, और इसका ड्यूटी चार्ट क्या रहेगा वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये है चार्टर ऑफ ड्यूटीज कांस्टेबल एमटीएस। एमटीएस में कौन कौन सा है? दफ्तरी है, फराश, पियोन और सफाई कर्मचारी।
ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ऑफिसेज, क्लीनिंग ऑफ ऑफिस एरिया, फाइल मूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ऑफिसेज, डायरी एंड इंटरनल एक्सटर्नल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाक्स। ये एक्चुअली दफ्तरी का काम होता है, ये जो डाक होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना। रिसीविंग ऑफ डाक्स, मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन एंड सैनिटेशन ऑफ ऑफिस एरिया, ऑफिस का साफ सफाई, कलेक्शन एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ट्रैश एक्सेट्रा। और एमएस ऑफिस वर्क ऑन कंप्यूटर, देखिए ये भी कंप्यूटर का भी नॉलेज उनको होना चाहिए। और एनी अदर टास्क असाइन टू हिम इन एडिशन टू हिज ड्यूटीज़, इसके अलावा जो ऊपर जो ड्यूटीज़ दिया हुआ है उसके अलावा कोई भी ड्यूटीज़ उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा दिया जा सकता है, उसमें वो मना नहीं कर सकते। कांस्टेबल किचन सर्विस जो है उसमें कौन कौन सा है, उसमें कुक देखिए, कुक, वाटर कैरियर, वेटर, बुचर, मसालची, टेबल बॉय एंड कहार। अब यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि बुचर जो है, क्या बुचर का भी पोस्ट होता है? बिल्कुल, बुचर के भी कांस्टेबल बुचर होते हैं। जैसे बीएसएफ का आपको बता दूं कि बीएसएफ में कांस्टेबल बुचर के 2 पोस्ट हैं। मसालची जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ में होते हैं, टेबल बॉय भी पैरामेडिकल स्टाफ में होते हैं, कहार भी पैरामेडिकल स्टाफ में होते हैं, हॉस्पिटल में इनकी पोस्ट होती है। तो क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स ऑफ कुक हाउस, मेंटेनिंग हाइजीन एंड सैनिटेशन इन किचन, कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स, सलाद, टेबल लेआउट एंड ग्राइंडिंग ऑफ कॉन्डिमेंट्स, फ्लोर नीडिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ चपाती, आटा गूंदना और चपाती बनाना, प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट डिशेज, वेजिटेबल एंड नॉन वेजिटेरियन, गार्निशिंग ऑफ सर्विंग फूड, ये भी उसका काम है। एनी अदर टास्क असाइन टू हिम इन एडिशन टू हिज ड्यूटीज। देखिए, इसका मतलब ये है कि आपको कुछ भी काम करना पड़ सकता है जो कि आपके उस जॉब का जो चार्टर है उससे रिलेटेड हो। तो ये आपके कौन कौन से, अब देखिए किचन सर्विस में कौन कौन से आ गए? किचन सर्विस में आ गया कुक, वाटर कैरियर, वेटर, बुचर, मसालची, टेबल बॉय एंड कहार। तो सभी फोर्सेज में कंबाइंड भर्ती होने के ऑर्डर तो पिछले साल ही हो गए थे, पिछले साल ये सर्कुलेट हो गए थे रिक्रूटमेंट रूल्स। अब उनको इस साल से 2021 से ये प्रवर्तन में आ जाएंगे। सीआरपीएफ की भर्ती ट्रेड्समैन की इसी वजह से डिले हो रही थी, बीएसएफ की भर्ती इसी वजह से डिले हो रही है, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, वो सब भी इसमें शामिल होंगे। तो सभी का गृह मंत्रालय के द्वारा यदि कंबाइंड भर्ती होती है तो वो निश्चित रूप से एसएससी के माध्यम से होगी। तो दोस्तों, आप भी वर्दी पहनना चाहते हैं, जीडी में आप ओवर एज हो गए, तो देखिए यहाँ पर आपको 2 साल का ये मौका मिल रहा है और इसमें चूकना नहीं है, रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। हाँ, इसके अलावा देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ कि इसमें जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होगा वो क्या होगा। पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या होगा। तो एमटीएस एंड कांस्टेबल केएस किचन सर्विस को पीईटी स्टैंडर्ड यहाँ पर मेल के लिए 5 किलोमीटर रन इन 24 मिनट्स एंड फॉर फीमेल 1.6 किलोमीटर रन इन 8.3 मिनट्स। ये पूरा है 8.5 मिनट में करना है उसको। और पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर, जो एसएससी जीडी वाला फिजिकल स्टैंडर्ड है वही है। पीईटी स्टैंडर्ड्स फॉर लद्दाख रीजन, उसके लिए 1600 मीटर है 6.5 मिनट में पुरुषों के लिए, और 800 मीटर है 4 मिनट में महिलाओं के लिए। तो ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत, पूरी ताकत से अब अपनी तैयारी में जुट जाइए। 2 साल का आपको समय जो मिल गया है, जो हमारे साथी ओवर एज हो गए थे, अब भर्ती इस साल में आती है। तो 1 अगस्त से आप डिटरमाइन कीजिए कि 1 अगस्त तक यदि आपका एज रहता है 18 से 25, और यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 28 और 30 SC ST OBC जैसा भी लागू होता है। पूरी तरीके से जुट जाइए कि अब की बार मुझे इसमें पूरा निशाना लगाना है, दाव लगाना है। जय हिंद।